हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GSPL के नाम से जानते हैं। वन डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेवल्स को एनालिसिस कराने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर देखा जाए तो तकरीबन 350 के लेवल के पास कहीं ना कहीं बायर्स वापस से एक्टिव होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर हम लोग पिछले 3-4 दिनों की कैंडल की बात करें तो लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें तो आज के दिन ऑलमोस्ट ये फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक्स। अगर मैं बात करूं ऊपर के लेवल से तो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो अचीव किया था साल 2024 में अचीव किया था। अगर मैं बात करूं तो ये जो लेवल है 468 का लेवल है, जो कि 2 सितंबर 2024 को इसने अचीव किया था। इसके बाद इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बुकिंग देखने को मिली। इसने अपना बॉटम बनाया यहाँ पर तकरीबन 320 के आसपास 18 नवंबर 2024 के दिन। तो वापस इसके अंदर कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव होते हुए दिखे। अगर मैं बात करूं इस स्टॉक्स के अंदर तो यहाँ पर देखिएगा इसने अपना लो भी बनाया था साल 2024 में ही। अगर हम लोग लो की बात करें तो ये इसके लो की वैल्यू निकलती हुई आ रही है। 24 जून 2024 को इसने इस लेवल को टच किया था, जिसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 260 रुपए के आसपास। इस लेवल से इसमें वापस बायर्स एक्टिव हुए, ऐसी तेजी देखने को मिली, इसने लगभग ऑल टाइम हाई भी अचीव किया। अभी हम लोग बात करें करंट सिनेरियो के अंदर तो कहीं ना कहीं 350 का स्टॉप लॉस का लेवल्स यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। अगर हम लोग फ्रेश खरीदारी भी करते हैं तो ये लेवल्स हमारा कहीं ना कहीं एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूँ ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 370 के आसपास निकलती हुई आ रही है। वहीं हम लोग बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 356 के आसपास निकलती हुई आ रही है। तो यहाँ से अगर हम लोग खरीदारी करते भी हैं तो स्टॉप लॉस हमारा डाउन साइड में 350 का होना चाहिए। अप साइड में अगर हम लोग रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं 388 385 का जो लेवल्स है इसके लिए कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। तो फ्रेश खरीदारी अगर करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो ये लेवल्स आपको जल्दी अचीव होता हुआ दिख सकता है। मगर किसी भी तरह की खरीदारी करने के से पहले कहीं ना कहीं आप इसको एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर तो पास्ट परफॉर्मेंस भी इसका बहुत ही बेहतरीन रहा है। पिछले 6 महीने से हम लोग बात करें यहाँ पर रिटर्न्स की तो तकरीबन 21% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 महीने से बात करें तो लगभग 4% का मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिली। पिछले 3 महीने से बात करें तो 15% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। वही अगर हम लोग बात करें 1 हफ्ते से तो ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर जबरदस्त डिविडेंड यहाँ पर आपको नजर आता हुआ दिखेगा। 6 सितंबर 2024 की बात करें तो 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर भी 5 रुपये का शेयर नजर आता हुआ दिख रहा है। साल 2022 की बात करें तो वहाँ पर 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा डिविडेंड इसके अंदर देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं कुछ और चीजों को लेकर, अगर हम लोग ट्रेडिंग व्यू की टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू न्यूट्रल निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर देखा जाए तो 9 ऐसे इंडिकेटर है जो सेल यहाँ पर बता रहे हैं, 8 ऐसे इंडिकेटर जो कि बाय यहाँ पर बता रहे हैं। ये मेरी तरफ से किसी भी तरह का सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो ट्रेडिंग व्यू की टेक्निकल्स एनालिसिस की जो इंडिकेटर्स है वहां से ये वैल्यू निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग फोरकास्ट की बात करें 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर अप साइड का मूवमेंट 475 का दिया गया है और डाउन साइड का जो मूवमेंट दिया गया है 275 का दिया गया है। तो मैं बार बार कहना चाहूंगा किसी भी तरह का बाय और सेल का ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स की फोरकास्ट क्या निकलती हुई वो आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टिकर टिप अगर हम लोग चर्चा करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ये भी लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं एंट्री पॉइंट की चर्चा करूँ तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा होगा। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ अकॉर्डिंग टू टिकर टिप तो यहाँ पर देखिएगा 20 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 25% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करूँ तो आप देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास अच्छी खासी स्टेक्स यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तकरीबन 24% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास नजर आती हुई दिख रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें लगभग 15.5% की नजर आती हुई दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें लगभग 22.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर लास्ट क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करें तो जहाँ पर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी तकरीबन 22% की नजर आती हुई दिख रही थी, वही सितंबर 2024 की हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर 24% की नजर आती हुई दिख रही है। तकरीबन 2% की यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अगर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करें जिसका वेटेज सबसे ज्यादा तो यहाँ पे देखिएगा SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, इसकी जो वेटेज है 3.79% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप की बात करें इसकी वेटेज 1.35% निकलती हुई आ रही है। कोटाक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.94% निकलती हुई आ रही है। ICICI प्रो की बात करें इसकी वेटेज 0.70% निकलती हुई आ रही है। अब मिराई एसेट ELSS टैक्स सेवर की बात करें इसकी वेटेज 1.15% निकलती हुई आ रही है। आप इस स्टॉक्स के अंदर सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको यहाँ पर बाय या सेल नहीं करना है, क्योंकि
डिविडेंड देखा जाए तो अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती आ रही है। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 6 महीनों से या पिछले 1 साल से बात करें तो अच्छा खासा आपको रिटर्न्स भी बनाती हुई आ रही है ये कंपनी। तो किसी भी तरह की जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के आप यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा इस स्टॉक्स के अंदर।